हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज से हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में आने वाली है उसके लिए फिर से हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। आज हमारा यह सेट नंबर 1 है डेली सेट का, और इसमें केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। यह जो सेशन होगा, बिहार दरोगा में जो मद्य निषेध की भर्ती आई हुई है जिसका पेपर इसी माह होना है, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, बिहार दरोगा की बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो, वहाँ पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है उसको आपको चुनना है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ओरियन अभ्यास जो है यह किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है, तो यह बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। इसका आयोजन फ्रांस में किया गया और इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। साथ ही साथ भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया, ये भी करेक्ट दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो हैं बिल्कुल सही हैं। अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए तैयार की गई मैट्रिक्स MR21 नामक मलेरिया टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये जो पहला देश बन गया है, यह देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यह घाना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल ये नए करंट अफेयर्स हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीराकुंफुर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने कहाँ पर किया है? राइट आंसर इसका क्या होगा? कमेंट में देकर के आंसर आप लोग बताते चलिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, और बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को हमने कवर किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चौथा प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली मौत की मामला दर्ज की गई है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यह जो देश है यह चीन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चीन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? देखिए, यह जो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस है यह 28 मई को मनाए जाने की घोषणा किया है। किस राज्य ने? तो यह जो राज्य है यह महाराष्ट्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन को इसमें से ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर इसका बताइए। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 से 15 अप्रैल 2023 तक युगांडा और मोजाम्बिक की आधिकारिक यात्रा पर थे। बिल्कुल सही है। उन्होंने युगांडा के जिंजा में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया। ये भी सही है। उन्होंने युगांडा के कंपाला यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। ये भी सही है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों जो हैं ये सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में कोलकाता मेट्रो द्वारा भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया। ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को किस नदी के नीचे टनल से संचालित किया गया? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। राइट आंसर इसका हुगली हो जाएगा। ठीक है, हुगली नदी के तट पर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स हमारा, यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपको मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के अंजाव जिले में के सीमावर्ती गांव
किबिथु में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो इन्होंने किया है अरुणाचल प्रदेश में। अब किबुतु से ही आप पता लगाएंगे कि यह कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के संविधान के किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया है? तो यह जो भाषा है कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह डोगरी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, संविधान की किस भाषा के पहले संस्करण का? तो डोगरी। 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, आपको याद भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायुसेना स्टेशन असम से खाली स्थान दिया गया फाइटर जेट में उड़ान भरी है? किस फाइटर जेट में इन्होंने उड़ान भरी है? तो फ्रेंड्स इन्होंने सुखोई 30 MKI से उड़ान भरी है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया है? किस समिति का गठन किया है? यह समिति जो है ये TB सोमनाथन समिति है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद, उनका नाम पूछा गया है, को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कौन है? तो फ्रेंड्स ये हैं CR राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं फ्रंट रनर श्रेणी में? तो ये टोटल जो है 5 राज्य हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर ध्यान देंगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है? तो भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। ये भी सही है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये भी सही है, उपरोक्त सभी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा डेवलप भरोक्सा, यहाँ हिंदी में भी लिखा गया भरोक्सा ऐप को लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? तो ये जो भरोक्सा ऐप है यह संबंधित है महिलाओं की सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने क्या नाम दिया है? इसको क्या नाम दिया है? तो फ्रेंड्स इसको नाम दिया है रैपिड एक्स। क्या दिया है? रैपिड एक्स इसका नाम दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण लार्सन एंड टर्बो, ठीक है, जिसको कि हम लोग L&T कहते हैं हिंदी में, कंपनी के द्वारा किस शहर में किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? पहला है भारत का 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ये किया जा रहा है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है? इसका आयोजन जो है कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया था और इसमें टोटल भारत के पहलवानों ने 14 पदक जीते थे। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि यह अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया, सही है। फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत 57 किलोग्राम में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। भारत के पहलवानों ने अस्ताना में 1 स्वर्ण जो कि अमन सहरावत ने जीता है, 3 रजत और 10 कांस्य पदक, यानी कि टोटल 14 पदक जीते। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उत्तरी पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया? उत्तर पूर्वी भारत का यह पहला एम्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुवाहाटी में किया है, ठीक है। चलिए असम में। उसके बाद देखिए हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? यह अमेरिकी राज्य जो है यह जॉर्जिया है। हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य जॉर्जिया है। उसके बाद देखिएगा कि विदेश व्यापार नीति FTP 2023 के जरिए किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन के वस्तु और सेवाओं का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है किस वर्ष तक? 2030 तक, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? बताइए
ये नागरी दुबराज कहाँ का जो है चावल है, सुगंधित चावल, जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। आंसर कमेंट करके बताइए। राइट आंसर होगा इसका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इसरो ने डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज एटीआर में किस पुनः प्रायोज्य लॉन्च वाहन आरएलवी, अब ये हिंदी में लिखा गया है पुनः प्रायोज्य लॉन्च वाहन, अंग्रेजी में इसको कहेंगे हम लोग रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है, के स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, इसका नाम है RLV LEX। ठीक है, RLV मैंने आपको बता दिया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। RLV LEX का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर, पूरा मैंने फुल फॉर्म बता दिया आपको, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कर लेंगे। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 आपको मिलेगा, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। देखिए प्रश्न को पढ़ेंगे कि हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मॉन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा थर्ड का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि देखिए चोड्रोस्टेरियम परप्यूरियम नामक पौधे के फंगस का मनुष्य को संक्रमित करने का पहला मामला कहाँ सामने आया है। बताइए, चोड्रोस्टेरियम परप्यूरियम, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका कोलकाता। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि 28 सेंटीमीटर, मैथ का प्रश्न है, ब्याज के अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं आपको आंसर बता दूंगा सीधे, इसका 72 सेंटीमीटर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 12,500 रुपया। सिंपल मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग स्वयं से हल करेंगे। ABC की आयु का औसत यहाँ पर दिया गया है, यदि उनकी आयु क्रमशः 4:2:7 का अनुपात में है तो A और C की आयु का अंतर पूछा गया है, तो फ्रेंड्स यह 27 वर्ष होगा। उसके बाद देखिए 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपका 15 हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 30 नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 6x हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे। 31 नंबर देखिए, दिए गए विकल्पों में किस नदी का बहाव पंजाब में नहीं है, पंजाब में नहीं पूछा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, रावी, व्यास और सतलज का बहाव जो है पंजाब में है, ताप्ती का नहीं है, ताप्ती राइट आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी जो है यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और यह खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ताप्ती नदी का बहाव जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। अगला प्रश्न करेंगे कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। भाखड़ा नांगल परियोजना से जो है यह कौन सा राज्य जो है यह जल प्राप्त करता है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर है और यह नदी परियोजना से हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान जल प्राप्त करते हैं। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। गुलाबी क्रांति जो है यह किससे संबंधित है, चलिए बताइए राइट आंसर। गुलाबी क्रांति जो है इसका संबंध प्याज उत्पादन से है और झींगा उत्पादन से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा प्याज हो जाएगा। अच्छा, लाल क्रांति का संबंध किससे है, लाल क्रांति का संबंध मीट और टमाटर के उत्पादन से है। उसके बाद देखिए सर्किक विवाद किन देशों के मध्य है। सर्किक विवाद, बिहार दरोगा न्यू प्रैक्टिस एक्ट 2023 आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ और यह कंटिन्यू चलेगा। रोज आपको बिहार दरोगा के लिए एक सेट उपलब्ध कराया जाएगा, बिहार दरोगा नई भर्ती न्यू वैकेंसी 2023 के लिए। सर्किक विवाद जो है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्किक जो है यह गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है। पटकाई पहाड़ी का विस्तार जो है यह किन राज्यों में है, असम में है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है और नागालैंड है। ठीक है, पटकाई पहाड़ी का विस्तार असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम एवं नागालैंड तक है। त्रिपुरा राज्य में इस पहाड़ी का विस्तार नहीं पाया जाता है, तो त्रिपुरा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ दर्रा दिया गया है, दूसरे तरफ राज्य दिया गया है। बुमला दर्रा जो है ये कहाँ पर है? बुमला अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। जेलेस्पा दर्रा कहाँ पर है? जेलेस्पा सिक्किम में है। मुलिंगला दर्रा कहाँ पर है? मुलिंगला उत्तराखंड में है। और सिपकिला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। ये आपको पता है पहले से ही। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो एक, एक के बाद तीन, तीन के बाद चार और दो, 1 3 4 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा पूछा गया है। तो यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। ठीक है। शीतकाल में इसकी दिशा हो जाती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर आपसे ग्रीष्मकालीन पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा, बताइए राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। वहीं शीतकाल में अगर इसकी दिशा पूछा जाए तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लावा मिट्टियाँ किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है? लावा मिट्टी जो है आपको पता है कि पश्चिम भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसीलिए इसे लावा मिट्टी के नाम से हम जानते हैं। और यह दक्कन की पठार तथा मालवा की पठार की प्रमुख मिट्टी है। मालवा का पठार इसी लावा मिट्टी के अंतर्गत जो है आता है, तो ये मालवा का पठार हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन, NH44 है, आपको भी पता है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? किस देश के सहयोग से किया गया? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। ब्रिटेन राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल की स्थापना कब की गई थी? गेल जो है ध्यान रखेंगे, गेल यह एक क्या है? महारत्न कंपनी है। अच्छा, वर्तमान में टोटल कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो शायद 12 कंपनी। एक बार आप कंफर्म कर लेंगे इसको और कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं सही बता रहा हूं। ठीक है। चलिए इसकी स्थापना जो हुई थी 1984 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य जो है यह कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि और खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? कमेंट करके बताइए आप। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट, खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य मिजोरम है। ध्यान रखेंगे, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो फ्रेंड्स ये जॉन मथाई ने किया था। जॉन मथाई ने किया था। ठीक है। और स्वतंत्र भारत का अगर पूछेगा तो RK शनमुगम शेट्टी ने किया था। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा स्वतंत्र भारत का, यहाँ पर गणतंत्र पूछा गया है, जॉन मथाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं यह कौन है? तो NK सिंह है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो KC नियोगी थे। KC नियोगी थे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता है? बताइएगा कौन सी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता है? तो फ्रेंड्स यह आपका हो जाएगा उपभोक्ता संप्रभुता। उपभोक्ता संप्रभुता। ठीक है। मुक्त बाजार आर्थिक एकाधिकारवाद होता है उसको समाप्त कर वास्तविक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बार बाघों की जनगणना हुई थी? तो ये कहाँ पर? झारखंड में हुआ था, पलामू में। ठीक है, पलामू इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड याद रखेंगे। चलिए बांधवगढ़ कहाँ पर है? बांधवगढ़ कर्नाटक में है। काजीरंगा कहाँ पर है? तो असम में है। रणथंभौर कहाँ पर है? चलिए आप कमेंट करके बताइए रणथंभौर कहाँ पर है। सिंपल सा है, आप जानते भी हैं इसका आंसर। चलिए निम्न में से कौन सा एक जैविक उर्वरक है? जैविक उर्वरक जो है ये क्या है? जैव उर्वरक सस्ते भी होते हैं, साथ ही साथ ये कम पॉल्यूटेंट भी होते हैं, कम प्रदूषक भी होते हैं। जितना भी विकल्प दिया गया है ये सारे जो हैं जैविक उर्वरक के उदाहरण है। राइजोबियम, एजिटोबैक्टर और सहजीवी संबंध। उसके बाद देखिए वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जो है यह कहाँ पर है? अच्छा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जो है असम में है, असम में जोरहाट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला को जाना जाता है। ठीक है, आपको याद होगा 1973 प्रोजेक्ट टाइगर आपको याद होगा। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को जाना जाता है। तो कैलाश सिन्हा यहाँ पर दिया गया, सांखला नहीं दिया गया। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये सूर्य है। सूर्य ही वास्तविक ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पर देखिएगा सूर्य प्रकाश दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। पेट्रोल और डीजल के अधूरे दहन से एक घुटनशील गैस कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह उत्पन्न होती है। राइट आंसर इसका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है? चलिए, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह रक्त को ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देती है, जिसके कारण क्या होता है? सर दर्द होता है, चक्कर आता है, जी मिचलाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि रेत और नेफ्थलीन मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स रेत और नेफ्थलीन को ऊर्ध्वपातन के द्वारा जो है अलग किया जा सकता है। नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम का रासायनिक सूत्र बताइएगा। नीलम का रासायनिक सूत्र जो होता है ये Al2O3 होता है, Al2O3 होता है। क्लियर है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद देखिए पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो रसायन है यह कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अच्छा, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? तो ये अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी भी, जंतु विज्ञान का जनक, किसको? अरस्तु को ही कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेबोजियर को कहा जाता है। किसको? लेबोजियर को कहा जाता है। यह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है? ऑक्सीजन अनुपस्थित किसमें रहती है? तो ये किरोसिन हो जाएगा। किरोसिन में जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? अलौह धात्विक खनिज, अलौह जो है इसमें से कौन सा है? तो राइट आंसर कोबाल्ट हो जाएगा। कोबाल्ट जो है ये अलौह धात्विक खनिज है। उसके बाद देखिए अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण कौन सा है? तो ये आपको पता है कि यह माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्लियर? चलिए, तो ये हो जाएगा आपका माइक्रोस्कोप। उसके बाद देखिए निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है? निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। निकट को जाना जाता है मायोपिया के नाम से और दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न कर लें। अच्छा, निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है ये किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा, और दीर्घ दृष्टि दोष का उत्तल लेंस के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर बताना है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा C/5 इक्वल टू F-32 बटा कितना 9। ठीक है, अब यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ आप 40 पुट कर दीजिए। ठीक है, अब निकाल दीजिएगा, 5 8 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8 9 72, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 72 हो गया, इधर F-32 होगा, ये माइनस में है इधर प्लस में आएगा, तो 72 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 4 और 7 3 10, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न कि दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दाब क्या है? प्रेशर जो है आपको पता है कि फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का क्या होता है? यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? टेफ्लॉन जो है यह किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है यह टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। ठीक है, टेफ्लॉन का इस्तेमाल जो होता है नॉन स्टिकी बर्तन में जो है किया जाता है ताकि उस पर कुछ ना चिपके, न चिपकने वाली सतह के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर कि रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार, रडार में रेडियो तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है, चलिए
रॉबर्ट वाटसन राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन ने जो है रडार की खोज किया था। चलिए, किसी वस्तु के स्थान और गति का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया और पांडु रोग होता है। अगला प्रश्न है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होती है। फली जो होती है, कोई भी फली वाला जब आप वेजिटेबल लेंगे उसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है। चलिए, निम्नलिखित में से महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? देखिए, महिला सेक्स हार्मोन जो होता है ये प्रोजेस्टेरॉन होता है। एक प्रोजेस्टेरॉन यहाँ मैं लिख देता हूँ। एक होता है प्रोजेस्टेरॉन के बाद एस्ट्रोजन जो कि यहाँ पर दिया गया है, और एक होता है रिलैक्सिन। ठीक है, तो ये महिला सेक्स हार्मोन्स हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर पुरुष पूछेगा तो टेस्टेस्टेरोन आपको याद है, टेस्टेस्टेरोन। ठीक है, याद रखेंगे, ये पुरुष हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? अग्नाशय के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो आपको पता है कि इंसुलिन है। और एक ग्लूकेगॉन भी हार्मोन होता है। ग्लूकेगॉन हार्मोन जो होता है अल्फा सेल से निकलता है अग्नाशय की, और इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि एड्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो आपको पता है एड्स जो होता है ये वायरस के द्वारा होता है, HIV वायरस से होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, वायरस विषाणु, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह विटामिन के है। विटामिन के की कमी वाले मरीजों का ऑपरेशन करने में कठिनाई होती है, आपको पता है, क्योंकि अधिक खून बहने लगते हैं। विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन का प्रयोग बौने पौधों को लंबा करने में किया जाता है? बौने पौधों को लंबा करने में, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी आपको देख रहे हैं ऑप्शन में, ये सारे के सारे पादप हार्मोन हैं, सारे के सारे पादप हार्मोन हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो यह सूची में रखा गया है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में रखा गया है। राइट आंसर इसका समवर्ती सूची हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम जो कहा जाता है ये कौन से रिट को कहा जाता है? तो ये रिट है उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट जो है वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक विभाग जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो उसको रोकने के लिए यह जारी किया जाता है। उत्प्रेषण हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के वर्त्याक्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? इसमें से जो पहले आएगा वो आपसे पूछा गया। चलिए इसमें से पहले जो आएगा वो कौन सा आएगा? तो यूपीएससी का अध्यक्ष आएगा। यूपीएससी का अध्यक्ष आएगा। चलिए, और अगर ऐसे पूछा जाए कि वरीयता क्रम में, तो सबसे ऊपर तो राष्ट्रपति होते हैं, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। ठीक है, इसमें से यूपीएससी का अध्यक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124वां संविधान संशोधन विधेयक निम्न में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये आपको पता है कि यह आरक्षण से संबंधित है, और रोजगार में, शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को इससे संबंधित है। ठीक है, और इस विधेयक को लागू करने वाला पहला राज्य अगर पूछा जाए, ईडब्ल्यूएस, आपको याद होगा गुजरात पहला राज्य है। गुजरात पहला राज्य है, और ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आरक्षण से, ऑप्शन नंबर ए। चलो उसके बाद देखिएगा कि संविधान की कार्यपालिका शक्ति निहित होती हैं, तो ये निहित होती हैं किसमें? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ व्याख्या करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको बता दूंगा। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो आपको याद है कि यह जो संस्था है यह पंचायती राज है। पंचायती राज है। ठीक है, राइट आंसर इसका पंचायती राज हो जाएगा। 1/3 सीटें जो हैं यह आरक्षित हैं। पंचायती राज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख करके दे सकता है? तो यह दे सकता है राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम जो है अपना त्यागपत्र लिख करके देते हैं। राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक पेश किया जाता है। धन विधेयक को पहले जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में, केवल लोकसभा, राइट आंसर इसका हो जाएगा।
ठीक है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, याद रखेंगे। चलिए, और इसका जो होता है निर्णय, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा के स्पीकर का होता है। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे। और धन विधेयक है किसमें? तो अनुच्छेद 110 में है, अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक। ठीक है। चलिए, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसके लिए हमेशा याद रखेंगे साधारण बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। ठीक है। चलिए, साधारण बहुमत राइट आंसर हो जाएगा इसका। 80 नंबर है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार है। तो यह अनुच्छेद 19(1)(a) है, 19(1)(a) है। 25 जनवरी 2004 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि तिरंगा को फहराना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। 19(1)(a) राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किससे सौंपती है? तो आपको पता है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को देती है। लोक लेखा समिति के बारे में बात करें तो 22 सदस्य इसमें होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। जोड़ दीजिए, टोटल 22 सदस्य इसमें होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक प्रश्न मैं आपके लिए रखता हूँ, ठीक है। चलिए, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण किया हुआ था, याद है आपको। इसके द्वारा जो है बाजार नियंत्रण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक जो राजधानी को दिल्ली से कहाँ ले गया था? देवगिरी ले गया था, और उसका नाम क्या रखा था? दौलताबाद रखा था। ठीक है। चलिए, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। इसी के समय जो है इब्ने बतूता आया था, मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता, जिसकी पुस्तक रहला है। अगला प्रश्न कि 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? तो ये कौन था? बहार खां था। बहार खां था, जिसको शेर खां यानी कि शेर शाह सूरी ने परास्त कर दिया था। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, मुगल काल में मुख्य काजी क्या था? मुख्य काजी जो थे ये मुख्य न्यायाधीश होते थे। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश राइट आंसर हो जाएगा। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो भारत की आज़ादी के समय वहाँ पर जो था प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे और लेबर पार्टी के थे। तो राइट आंसर इससे क्या हो जाएगा? लेबर पार्टी। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय, सिंपल सा क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन था उस समय। क्लियर। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हुआ था बंगाल विभाजन। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो उनको प्रसिद्धि मिली थी चंपारण सत्याग्रह के कारण, जो कि 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बनाए गए थे। ठीक है। राइट आंसर इसका स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए थे। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखेंगे कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उल्लेख मिलता है? तो यह भानुगुप्त का एरण्य अभिलेख है। भानुगुप्त का एरण्य अभिलेख है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अशोक के किस अभिलेख में मनुष्य तथा पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो यह अशोक का कौन सा अभिलेख है? अशोक का यह दूसरा अभिलेख है। ठीक है, दूसरा अभिलेख राइट आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है, और 11वां अभिलेख इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? सोलंकी वंश का संस्थापक जो था ये मूलराज था। मूलराज प्रथम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोलंकी शासन की जो शासक थे उनकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। कहाँ थी? अनहिलवाड़ थी। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 21 जून के दिन मनाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून के दिन, और उत्तरी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर के दिन होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय, ILO की स्थापना कब हुई थी? 1919 में किया गया था।
इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये होती है महासभा की होती है। यहाँ पर देखिए मिलान करना, एक तरफ देश है दूसरी तरफ राष्ट्रीय चिन्ह है। बताइएगा, भारत का अशोक स्तंभ हो जाएगा, जापान का जो है गुलदाउदी हो जाएगा, कनाडा का क्या होगा, मैपल लीफ हो जाएगा, ठीक है, और फ्रांस का लिली हो जाएगा। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिए, 3-1 4-2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान है, जो चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो ये गोबी मरुस्थल हो जाएगा। अच्छा, गिब्सन कहाँ पर है? गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। थार तो आपको पता ही है, सहारा अफ्रीका में है। चलो उसके बाद देखिए, विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में है? अपने स्कोर आप लोग कमेंट करके बताइए, अपने स्कोर आप लोग कमेंट करके बताइए। ये गया में है, विष्णुपद मंदिर बिहार के में